महाभारत का एक ऐसा पात्र, या यूं कहें कि सबसे विवादित पात्र, जिसके विषय में सबसे ज्यादा लिखा और पढ़ा गया है। महाभारत में तो उसे खलनायक माना गया, लेकिन लोगों ने उसे नायक मान लिया। उसकी कई कहानियां बनी, कई धारणाएं बनी और आज भी बनती ही रहती हैं। उसके ऊपर अनेक कविताएं लिखी गई हैं, जैसे राधेय, मृत्युंजय और सबसे चर्चित रामधारी सिंह दिनकर की कृति रश्मिरथी। आप ठीक समझे, हम बात कर रहे हैं कर्ण की। लेकिन अभी के समय में कल्कि नाम की फिल्म आने के बाद और अमी गणात्रा एवं आशीष भरतवंशी ने कई वीडियो बनाए हैं, जैसे कर्ण इज अ विलन, इविल कर्ण एक्सपोज्ड। कुछ ऐसी भी वीडियो सामने आए हैं जो कर्ण को महान बताने में लगे हुए हैं और साक्ष्य के नाम पर आधे अधूरे साक्ष्य सामने रख रहे हैं। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। हालांकि मैं आशीष भरतवंशी सर का बहुत बड़ा फैन हूं, लेकिन उनकी कुछ बातें गलत हैं और कुछ अधूरी भी। उसी पर रोशनी डालेंगे। साथ ही यह भी समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्यों लोगों ने कर्ण को नायक माना। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल द पुरची पर। पहले मैं ये साफ साफ कह देना चाहता हूँ कि कर्ण ने द्रौपदी का अपमान किया था। इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। वीडियो के अंत में मैं सभी साक्ष्य दूंगा महर्षि वेद व्यास रचित महाभारत से। कर्ण दुर्योधन के पक्ष से जितनी बार भी युद्ध के लिए गया हो, फिर चाहे वो राजा द्रुपद को बंदी बनाने गया हो, द्रोणाचार्य के कहने पर गंधर्वों के साथ युद्ध हो, विराट युद्ध हो, कर्ण पराजित ही हुआ है। कर्ण को भीम ने भी परास्त किया है और कर्ण ने भीम, युधिष्ठिर, नकुल और सहदेव चारों को परास्त कर जीवन दान दिया था। माता कुंती को उसने वचन दिया था कि वो हमेशा 5 पुत्रों की माता रहेगी। क्या कर्ण वीर नहीं था? निसंदेह था। फिर उसके पराजित होने का कारण वो धर्म का पालन नहीं कर रहा था और अधर्म के पक्ष में था, और अधर्म का पराजित होना निश्चित है। अब देखिए आशीष सर का वीडियो, साथ ही साथ एक महानुभाव का भी वीडियो देखिए जो कर्ण को जबरदस्ती महान बताना चाहता है। मैं छोटे छोटे क्लिप ही दिखा रहा हूँ। दोनों की पूरी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप जाकर वो दोनों वीडियो पूरी देख सकते हैं। ब्रह्मास्त्र की विद्या नहीं थी। दोस्तों फिर ये बंदा बोलता है कि कर्ण लायक नहीं था ब्रह्मास्त्र के, इसीलिए द्रोणाचार्य ने कर्ण को ब्रह्मास्त्र की शिक्षा नहीं दी थी। अरे मूर्ख, कर्ण अगर लायक नहीं होता ना तो भगवान परशुराम उसे ब्रह्मास्त्र नहीं सिखाते। द्रोणाचार्य किसी को नहीं सिखाना चाहते थे ब्रह्मास्त्र की शिक्षा अर्जुन के अलावा, क्योंकि द्रोणाचार्य ने अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ बनाने की कसम खा ली थी। और अब ध्यान समझना, फिर आप कहोगे कि अपमान हुआ। नहीं, कर्ण को देखकर द्रौपदी ने उच्च सुर में यह बात कही कि मैं सूत जाति के पुरुष का वर्ण नहीं करूंगी। यह सुनकर कर्ण ने अमर्ष युक्त हंसी के साथ भगवान सूर्य की ओर देखा, उस प्रकाशमान धनुष को डाल दिया। और अगर कर्ण सीधा उठा के धनुष पे बाण चढ़ा के 1-2 शॉट मार भी देता, हो सकता है वो मान जाती और टाइम पास कर रहा होगा वहां पे। ये बंदा इतना धूर्त है कि इसने 23 नंबर का श्लोक दिखाया और ऊपर के जो 21 और 22 नंबर का श्लोक है उसको मिटा दिया था। मैं आपको 21 और 22 नंबर का श्लोक दिखाता हूं और पढ़ के सुनाता हूं कि उसमें क्या लिखा है। उसमें लिखा है, उन सब राजाओं की यह अवस्था देख धनुर्धारियों में श्रेष्ठ कर्ण उस धनुष के पास गया और तुरंत ही उसे उठाकर उस पर प्रत्यंछा चढ़ा दी तथा शीघ्र ही उस पर धनुष के 5 बाण चढ़ा दिए। लेकिन कर्ण को इतना और एक्सैजरेटेड मत करो जैसे सीरियल में दिखाया जाता कि उसने विरोध किया। जी नहीं, सबसे पहले द्रौपदी को वैश्या कहने वाला वही था। कि अथवा यदि तुम्हारी राय हो कि एक वस्त्र द्रौपदी को इस सभा में अधर्म पूर्वक लाया गया है, तो उसमें उत्तर में भी मेरा उत्तम बात सुनो। पूर्वनंदन, देवताओं ने स्त्री के लिए एक ही पति का विधान किया, परंतु यह द्रौपदी अनेक पतियों के अधीन है, अतः यह निश्चय एक वैश्या है। इसका सभा में लाया जाना कोई अनोखी बात नहीं है। ये एक वस्त्र अथवा नंगी हो तो भी यहाँ लाई, क्या क्या कह रहा है वो, नंगी हो तब भी लाई जाएंगी। पहले प्रूफ को वो इस प्रकार से प्रदर्शित कर रहा है कि ये कर्ण ने बोला है और ये कहीं पर नहीं लिखा कि ये बात कर्ण ने बोली थी, ये बात दुशासन ने बोली थी। और इसके बाद जो सेकंड प्रूफ दिखाता है वो कर्ण का बोला हुआ है, वो मैं पढ़ के आपको सुनाता हूँ। दोस्तों द्रौपदी चीरहरण में एकमात्र कर्ण था जो पांडवों की इस गलती पर पांडवों पे चिल्लाया था और कोशिश की थी कि द्रौपदी वहाँ से चली जाए और उसके साथ कुछ गलत ना। भद्र द्रौपदी, दास पुत्र और सदा पराधीन रहने वाली स्त्री, ये तीनों धन के स्वामी नहीं होते। जिसका पति अपने ऐश्वर्य से भ्रष्ट हो गया है, यही कार्य तुम्हारे लिए शेष बचा है, जिसके लिए तुम्हें यह आदेश दिया जा रहा है। आज से धृतराष्ट्र के समस्त पुत्र ही तुम्हारे स्वामी हैं, कुंती के पुत्र नहीं। दोस्तों इस श्लोक को पढ़ने से पहले आप समझो कि कर्ण कितना अंदर से तड़प रहा होगा कि इन महामूर्ख पांडवों ने माता द्रौपदी को एक खेल की सामग्री समझकर जुए में लगा दिया। वो क्या बोलते हैं आगे समझो, और किस प्रकार से माता द्रौपदी को भेजना चाहते हैं। सुंदरी, अब तुम शीघ्र ही दूसरी पति चुन लो, मतलब अब ये पांडव को छोड़ दो, तुम बहुत ही बेकार इंसान है, कहीं किसी और से शादी कर लो। क्यों बोल रहे हैं? वो वहाँ पर पांडवों को देख रहे कैसे हैं और क्या बोलते हैं, जिससे धूत क्रीड़ा करके तुम्हें दोबारा किसी की दासी ना बनना पड़े। पतियों के प्रति इच्छा अनुसार बर्ताव तुम जैसी स्त्रियों के लिए निंदनीय नहीं है,
वो कह रहे हैं यहाँ पर कि तुम दासी बन जाना, लेकिन पांडवों के पास जो तुम्हें दूध प्रतियोगिता में हार जाए मत जाना, दासी बन के रह लेना। उनकी भावना को यहाँ पर समझो दोस्तों, कितने घुट रहे थे वो पांडवों की इस काम को देखकर। कृष्ण ने ये इसीलिए कहा कि इसको मार दे, युद्ध हम जीत जाएंगे। ये अगर बैठा तो ये नहीं करता है, क्योंकि भीम ने कई बार कर्ण का रथ तोड़ा, तो रथ तोड़ते बराबर दूसरे रथ पे चढ़ के मारना शुरू कर देते थे। फिर ये बंदा बोलता है कि भीम ने कई बार पटक पटक करके कर्ण को मारा, फिर उसका कई बार रथ तोड़ दिया, तो कर्ण उछल के दूसरे रथ पे चढ़ जाते थे। भीम शक्तिशाली थे, इस बात में कोई दो राय नहीं है। मैं प्रूफ देता हूँ, देखो ना जाकर के कि भीम ने कितनी बार हराया। और अगर पूरा देखना है उनके हर एक फाइट का, तो ऊपर लिंक दे देता हूँ, जाकर के देखना कर्ण और भीम का युद्ध प्रूफ के साथ। भैया ये पहले देख लो आप कि कर्ण ने कितनी बार हराया है भीम को, अनगिनत हराया। एक बार तो धनुष में उनका गला पकड़ करके घसीटा था पूरा कुरुक्षेत्र में, इसका भी प्रूफ है। पितामह भीष्म को इसीलिए उनको अर्धरथी दिया कि भैया यह कर्ण युद्ध भूमि में ना तो अतिरथी है और ना रथी कहलाने के योग्य है, क्योंकि यह मूर्ख अपने सहज कवच तथा दिव्य कुंडलों से हीन हो चुका है। यह दूसरों के प्रति सदा घृण का भाव रखता है। परशुराम जी के अभिशाप से, ब्राह्मण की शापोक्ति से तथा विजय साधक उपयुक्त उपकरणों के खो देने से मेरी दृष्टि में यह कर्ण अर्धरथी है। अर्जुन से भिड़ने पर यह कदापि जीवित भी नहीं बच सकता। इतनी बेइज्जती। और अभी सामने सुनो द्रोणाचार्य क्या कहते हैं। आप जैसा कहते हैं बिल्कुल ठीक है, आपका यह मत कदापि मिथ्या नहीं है। श्रेष्ठ द्रोणाचार्य ने भी बोल दिया, यह प्रत्येक युद्ध में घमंड बहुत दिखाता है, परंतु वहां से भागता भी देखा जाता है। कर्ण दयालु और प्रमादी है, इसलिए मेरी राय में ये अर्धरथी है, अर्धरथी है। डैम। दोस्तों ये बंदा फिर बोलता है कि भीष्म पितामह तो इसको अतिरथी भी नहीं मानते, और बोलते थे कि अर्जुन के सामने गया तो मारा जाएगा। और ये बंदा कहता है कि कर्ण अतिरथी था। यहाँ भीष्म पितामह साफ बोल रहे हैं कि भैया कृष्ण के अलावा, भगवान श्री कृष्ण के अलावा दुनिया में उसे कोई नहीं हरा सकता। ये बात सत्य है कि पितामह भीष्म कर्ण को अर्धरथी ही कहकर पुकारते थे, किंतु जब गंगा पुत्र गिरे और बाणों की सैया पर थे, तब कर्ण उसने मिलने आया था। और तब पितामह ने कर्ण की प्रशंसा करते हुए कहा था, बाण चलाने, दिव्यास्त्रों का संधान करने, फुर्ती दिखाने तथा अस्त्र बल में तुम अर्जुन तथा महात्मा कृष्णा के समान हो। हमारे महानुभाव ने अर्जुन शब्द गायब कर दिया है। जिस अर्जुन की प्रशंसा स्वयं महादेव कर चुके हों, कृष्ण जिसके सारथी और मित्र दोनों ही हो, वो इंसान कभी भी साधारण हो ही नहीं सकता। जैसा मैंने पहले ही कहा था, कर्ण ने द्रौपदी का अपमान किया था। साक्ष्य की बात करते हैं। ये सभा पर्व के अंतर्गत द्युत पर्व के 68वें अध्याय में चीरहरण का जिक्र मिलता है। इसमें जब विकर्ण द्रौपदी के इस प्रकार सभा में लाए जाने का विरोध करता है, तब कर्ण विकर्ण को क्रोध में समझाते हुए ये सारी बातें कहता है। उसी में कर्ण द्रौपदी का अपमान करता है। आप वीडियो रोककर इसे देख सकते हैं। अब मैं आशीष सर ने जहां जहां गलत या अधूरी जानकारी दी, उसे विषय में जरूरी साक्ष्य सामने रखने जा रहा हूं। आप आशीष सर के वीडियो को देखकर तुलना कर सकते हैं। अगर कुछ शेष रह गया हो तो कमेंट में बताइएगा। आशीष सर ने कहा कि कर्ण धनुष की प्रत्यंचा छरटा ही नहीं पाया था। आदि पर्व के अंतर्गत स्वयंवर पर्व के 186वें अध्याय के श्लोक 21 और 22 में कर्ण द्वारा धनुष की प्रत्यंचा और उस पर 5 बाण चढ़ाने का वर्णन है। 22वें श्लोक में द्रौपदी कर्ण को सूतपुत्र कहकर मना कर देती है। इस श्लोक को आशीष सर ने भी अपनी वीडियो में दिखाया है। वन पर्व के कुंडलाहरण पर्व के अध्याय 309 के श्लोक 17, 18 और 22 से साफ पता चलता है गुरु द्रोण, गुरु कृपाचार्य और भगवान परशुराम ये सभी कर्ण के गुरु रह चुके हैं। कर्ण के दिव्य कवच कुंडल देखकर युधिष्ठिर हमेशा ही चिंतित रहते थे। इसी वजह से भगवान इंद्र कर्ण से उसका कवच कुंडल मांगने आते हैं। भगवान सूर्य अपने पुत्र कर्ण को स्वप्न में पहले ही सब कुछ बता देते हैं और इंद्र को कवच कुंडल देने से मना करने का आदेश देते हैं। इस पर कर्ण मना कर देता है और जो कहता है उसे देखें। भगवान सूर्य के आदेश पर ही कर्ण इंद्र से कवच कुंडल के बदले शक्ति मांगता है। वन पर्व के कुंडलाहरण पर्व के अध्याय 300 में इसका वर्णन मिलता है। अब यह समझने का प्रयत्न करते हैं कि कर्ण अर्जुन से भी ज्यादा प्रसिद्ध क्यों हुआ, क्यों जनमानस कर्ण को महान मानता है। इस प्रश्न के उत्तर तलाशने से पहले मैं एक बार कर्ण का परिचय देना चाहूंगा। भगवान परशुराम के शिष्य, पितामह भीष्म और गुरु द्रोण के गुरु भाई, अपने शरीर का अंग काटकर कपटी इंद्र को कवच कुंडल दान देने वाले, अपनी मां का दूध नहीं पिया उसे भी दान देने वाले, महादानी, महारथी, ज्येष्ठ कुंती पुत्र, सूर्य पुत्र कर्ण। कर्ण में केवल एक ही दोष था, दुर्योधन। अगर कर्ण के जीवन से दुर्योधन को हटा दो तो कर्ण का जीवन पाप रहित ही रहा है। धन से उसे कोई लोभ नहीं था। विजय यात्रा पर निकला हुआ था, तब उसने भारतवर्ष को जीतकर हस्तिनापुर नरेश को सौंप दिया था। जब कृष्ण ने कर्ण को उसके जन्म का भेद बताया था, तब कर्ण से पृथ्वी का राज्य देने का प्रलोभन दिया था। तब कर्ण ने इनकार करते हुए कहा था कि मैं दुर्योधन को नहीं छोड़ डाल सकता। कर्ण के जन्म के साथ ही उसकी सगी मां ने उसका त्याग कर दिया और क्षत्रिय होते हुए भी सूत के घर पला। गुरु द्रोण ने अर्जुन को महान धनुर्धर बनाने के वचन के कारण कर्ण को ब्रह्मास्त्र का ज्ञान नहीं दिया। गुरु परशुराम से ज्ञान मिला भी तो श्राप मिल गया। रंगभूमि में दोबारा समय आया था
तो कुंती कृपाचार्य को कर्ण का कुल बता सकती थी, पर कुंती चुप रही। कर्ण अपने बाहुबल पर इस योग्य बना कि वही माता उसके पास गई मांगने के लिए। भगवान कृष्ण उसके पास गए कुछ मांगने। इंद्र तो कपट पर ही उतर आए, जो हमेशा अपमान का विष पीता रहा, तिरस्कृत हुआ, उपेक्षित रहा, फिर भी इस योग्य था कि भगवान का साथ होते हुए भी अर्जुन के बराबरी का योद्धा था। कहीं ना कहीं कर्ण सभी उपेक्षितों को अपना सा लगा और कर्ण उनकी प्रेरणा बना। ये मेरी निजी राय है, आप अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में।